मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्लस 2 के जो चैप्टर चला था एलपीपी उसका 12.2 स्टार्ट करेंगे। यानी अब तक जो हम लोगों ने सवाल सॉल्व किए थे उसमें जो मिनिमम जिसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना था वो दिया रहता था, उनके लिए जो शर्तें थे वो भी दिया रहता था। लेकिन अब मेरे पास एक सवाल रखा हुआ है, मुझे इनमें से जो भी कंडीशंस होंगे उनको खुद से डिटरमाइन करनी होगी, उनकी शर्तें जो है वो भी यहीं से निकालना पड़ेगा। तो मैं बार ये फर्स्ट वाला आपको समझाता हूँ, बाकी जो भी सवाल होंगे मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। कह रहा है रेशो विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन A एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन B। इसका मतलब है कह रहा है कि रेशमा दो प्रकार के खाने को इस प्रकार बनाना चाहती है कि विटामिन जो है वो विटामिन A कम से कम 8 यूनिट मिले और विटामिन B जो है वो कम से कम 11 यूनिट मिले। फूड P कॉस्ट 60 रुपये पर केजी एंड फूड Q कॉस्ट 80 रुपीज़ पर केजी। फूड P कंटेंट्स जहाँ की इसका कीमत दिया हुआ है, ये फूड P जो है वो 60 रुपये प्रति किलो है, ये 80 रुपये प्रति किलो है। फूड P कंटेंट 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन A एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन B, while food Q contains 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन A, 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन B। अब देखिए इसको अगर मैं इस पे आप जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट बार मैं आपको इक्वेशन बनाने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। तो मेरे पास एक है फूड P, एक है फूड Q। ओके, जरा गौर कीजिए, मेरे पास दो टाइप का है। विटामिन का अगर मैं विटामिन A का बात करूं, विटामिन B का बात करूं और कॉस्ट का बात कर लेता हूं। विटामिन A जो है फूड P में ये मेरा भाई 3 यूनिट A और 5 यूनिट B। फूड Q में यह 4 यूनिट और ये 2 यूनिट। ओके, कॉस्ट में 60 रुपीज़ पर केजी है और ये 80 रुपीज़ पर केजी है। अब सवाल, ये तो मेरा डाटा था जो कि मैंने लिखा। सवाल ये है कि विटामिन A जो चाहिए मुझे कम से कम 8 चाहिए, कम से कम, इससे ज़्यादा चलेगा, और ये मेरे पास कम से कम 11 चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? और यहाँ तक क्लियर है तो अब अगर मैं इक्वेशंस का बात करूँ तो मुझे मानना पड़ेगा भाई कितने कितने रेशियो में मिला रहे हैं। मान के चलिए मेरे पास जो फूड P है उसको हम x केजी ले लिए और Q y केजी ले लिए, तो विटामिन A किसमें कितना 3x, ये 4x और ये 5y, सॉरी ये 5x। अगर ये 4 केजी लिया हूँ, 4 यूनिट इसमें y केजी लिया हूँ तो ये 4y और ये 2y, ये मेरा 60x, ये 80y। अब सवाल ये आता है भाई, यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, और ये जो है इसको मुझे मिनिमाइज करना है। ओके, आपको पहली बार मैं ये इक्वेशन बनाने के लिए बता रहा था, तो मेरे पास जो इक्वेशन चल के आया वो आया चलिए इसमें इसको देखते हैं। लेट फूड P weight of food P x kg, food Q y kg, हमेशा दे दिए। ओके, अगर ऐसा दे दिए तो मेरे पास मुझे जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे जो मिनिमाइज करनी है z को क्या है भाई 60x प्लस 80y, इसको मिनिमाइज करना है। मेरे लिए जो मुझे शर्तें हैं सब्जेक्ट टू, शर्त देखिए तो क्या है भाई, पहला है 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। दूसरा है 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। यही मेरे पास इक्वेशंस है और इसी के लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए था।
आइए जो सवाल मेरे पास वो है, मुझे जेड को मिनिमाइज करनी है, उसके लिए ये दिया है कुछ शर्तें हम लोग पिछले मतलब अभी देख चुके हैं कि जो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम था उससे निकाले थे। अब यहाँ से आप कई बार बना चुके हैं, पिछले अध्याय में सिर्फ यही किए हैं, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मतलब इसके लिए मैं पहले एक मान सारणी बना देता हूँ। ये x है, ये y है। अगर x को 0 रखेंगे तो y बराबर 2 मिल जाएगा। अगर y को 0 रखेंगे ये 8/3 मिल जाएगा। इसके लिए अगर मैं एक मान सारणी बनाऊँ, या आप रफ में भी कर सकते हैं, और अगर आपको पेपर में करना है तो कर सकते हैं। अगर x बराबर 0 रखें, अगर x सारे यहाँ से 2y था, चलिए अगर x बराबर 0 रखें, तो y बराबर कितना है 11/2, और ये मैं 0 रख दूं, y बराबर 0 रख दूं, 11/5। ये दो चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पे इक्वेशन पे लाना पड़ेगा। पहले ढूंढता हूँ x पे 0 y पे 2, यानी ये पॉइंट है। दूसरा ढूंढना है 8/3 ना, इन 2.66, x पे y पे 0, ये 2.66 यहाँ पे। ओके, इसको मिलाते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा ओरिजिन को, इसलिए इसका ऑर्डर साइड। अब इसको आप अगर चाहते हैं तो इसका आप नाम लिख सकते हैं 3x + 4y ≥ 8। अब इसको दर्शाते हैं x पे 0 y पे 5.5 11, ये पॉइंट, और y पे 0 x पे 2.2, इसका मतलब ये पॉइंट। ये भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब इसके आउटर साइड का बात कर रहा है। यानी अब मैं जब इन दोनों लाइन्स को खींचा हूं तो मेरे पास जो शेडेड पोर्शन है एक अनबाउंडेड रीजन है। वो क्या होता है वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यानी मेरे पास यही फिजिबल एरिया है, सॉल्यूशन क्षेत्र ही है जो कि अनबाउंडेड है। तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे we have unbounded visible region which corners are, अच्छा अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये हो गया ए, इसका पॉइंट तो हम लोग को पता है, यानी ये हो गया मेरा कितना भाई, ये 8/3 0, इधर है 0 11/2, और इसको मुझे निकालना पड़ेगा। जब इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा मेरा 2.5। निकालना कैसे है वो मैं बता चुका हूँ पहले। ये मेरा b है, ये c है, लिख दीजिए। ये कितना भाई 8/3 0, b है 2 and 1/2, एंड c है मेरा 0 11/2। चलिए अब हम लोग यहाँ पे z का वैल्यू निकाल देते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ z एट किसी में निकालना है भाई a पे, जो कि मेरा है 8/3 0। आइए भाई ये ना z 60 × 8/3 80 × 0, मतलब ये 160। z एट b कितना है b भाई 2.5, यानी 2 × 60 + 80 × 1/2, मतलब 160। z एट c कितना भाई 0 11/2, 0 × 60 + 80 × 11/2, ये हो गया 440। अब मेरे पास ये 3 वैल्यू है। ओके, इस 3 वैल्यू में से ये दोनों मिनिमम है, ठीक ना। लेकिन एक बात डॉट काम होगा, जब अनबाउंडेड रीजन होता था तो वहाँ मिनिमम हम लोग नहीं तय कर पाते थे एक्चुअल में होना क्या है।
हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में यही सबसे मिनिमम वैल्यू है, इससे भी छोटा कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, अगेन कर लेते हैं, क्या इसका वैल्यू 160 से छोटा है, यानी 60x प्लस 80y इज लेस देन एंड इक्वल टू 160। अगर इसको आप चेक कीजिएगा, यानी अगर ये x है, ये y है, x को आप अगर 0 कर दीजिए तो y बराबर कितना देगा भाई 2, और अगर y को 0 कर दीजिएगा ये होगा 8/3, यानी कि मेरा x पे 0 y पे 2, ये पॉइंट, उसके बाद y पे 0 x पे 8/3, ये पॉइंट्स। मतलब मुझे एक बार पुनः यही पॉइंट्स मिल गया है, ये लाइन मिल गया है, लेकिन कहानी ये है कि अब की बार इसके ओरिजिन किस साइड कलर कर दें, क्योंकि वहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन। इसका मतलब है कि अगर मैं इनका कॉमन का बात करूँ तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कॉमन पॉइंट्स में आता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ mixture is 160 at joining point। कौन कौन पॉइंट को जोड़ने वाला भाई, यानी 2, 1, 2 एंड 8/3 इंटू 0। इन दोनों को पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वहां पे इनका मिनिमम वैल्यू होगा। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए,